हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1। लेकिन इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अभी मैं डेली बेसिस पे एनसीईआरटी का जो मैथ्स है उसका एक एक क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे लगभग अपलोड कर रहा हूँ। उसमें से जो एक चैप्टर है चैप्टर 7, उसका हर एक एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन हमने इसी चैनल पे 1 बाय 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप वो सारे के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। पूरा हमने ये जैसे वो ये जो चैप्टर है पूरा 15, जो जो ये चैप्टर होगा पूरा का पूरा 15 प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। तो ये जो चैप्टर 7 है हमने उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहाँ पे जा कर के एक्सरसाइज वाइज या क्वेश्चंस वाइज आप वहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं। आज से मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा एक्सरसाइज 4.1 का, उसके बाद 4.2 और उसके बाद और भी जो एक्सरसाइज है, मतलब चैप्टर 4 जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें टोटल 8 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x-3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, ये चेक करना है। सेकेंड पार्ट है x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - x। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, ये भी चेक करना है। थर्ड पार्ट है x-2 और x+1 इज इक्वल टू x-1 और x+3। ये थर्ड पार्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, वो भी चेक करना है। और फोर्थ पार्ट हमारे पास है x-3 × 2x+1 इज इक्वल टू x × x+5। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। बाकी जो और भी फोर्थ पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे हम चेक करें, क्या हम चेक करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे समझिएगा, एग्जाम्पल के बिहाफ पे मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है 7x² + 8y + 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 3 टर्म है और तीनों टर्म इसमें मैच कर रहा है। इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन या ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम मान के चलते हैं, इसी को लिख लिया 8y + 11 इज इक्वल टू 0। इस वाले मतलब सेकंड वाले एग्जांपल में 7x² हमने गायब कर दिया। तो क्या सवाल उठता है, क्या सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? आंसर है कि नहीं है। सर क्यों नहीं है? देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मेट तो है ही, लेकिन उसका डिग्री 2 होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 2 नहीं है, इट मीन्स कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, 8y + 1 का अगर हम डिग्री कैलकुलेट करें, डिग्री को अगर हम चेक करें तो 2 नहीं है। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को लिखा जाता 7x² + 11 इज इक्वल टू 0, इस वाले में मैंने 8y गायब कर दिया। देखिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल ले सकता था, एक ही एग्जाम्पल को मैं बार बार ले रहा हूँ, कुछ पार्ट में गायब कर रहा हूँ। वो इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। 7x² + 11 की अगर हम बात करें तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर है हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री
2 है। सर ये बीच वाला टर्म नहीं है, आपने तो अभी पढ़ाया कि इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो फिर ये क्या? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो होता है लेकिन डिग्री 2 है। उसके बाद 7x² प्लस 1 को 7x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इसको लिखा जा सकता है। हालांकि ये आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अच्छा और क्या सर, अगर सिर्फ 7x² हो, यहाँ पे 8y भी गायब कर दिया, 11 भी गायब कर दिया, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर है कि है। ठीक है बात। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने में, तो हम इसमें एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आपके साथ एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट का 4 पार्ट है वो 1 बाय 1 एक एक करके हम अलग अलग स्लाइड में डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी हम ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है या नहीं है, उसको चेक करने से पहले इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। 2 इंटू एक्स माइनस 3 को लिख सकते हैं 2x माइनस 6। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे? 2x माइनस 6 को इस साइड हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब x² प्लस 1 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज हो गया। इट मीन्स 2x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आंसर में लिखेंगे यस दिस इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हटा देते हैं क्योंकि फॉर्म तो है नहीं, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स तो प्लस 2x। अब क्या करेंगे? तो माइनस 6 प्लस 2x को x² माइनस 2x के साइड में चेंज करेंगे, तो प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? x² माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो कंप्लीट क्या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो है। तो यहाँ भी लिखेंगे यस दिस इज क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 मैथ्स के लिए है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे लेवल पे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, तो क्या करेंगे? x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है? आफ्टर दैट x इंटू x² प्लस x इंटू 1x माइनस 2x माइनस 2।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, इट मीन्स माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 3। उसके बाद इसका साइड चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, माइनस 2x और माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इस इक्वेशन का डिग्री 2 नहीं है, तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसे भी स्प्लिट करेंगे तो x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आफ्टर दैट x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, तो हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3। इस दोनों टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखेंगे माइनस 10x और ये हो जाएगा माइनस 3। वाह, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो लिखेंगे यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अभी मैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट एंड एट पार्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट पार्ट, मैं ऑलरेडी फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद वन बाय वन अलग अलग स्लाइड में, सेपरेट स्लाइड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट क्या था, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके। सेवेंथ पार्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो करना क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये सारे के सारे इक्वेशन हैं या नहीं है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है कि 2x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा कि 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। उसके बाद क्या, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू माइनस 3 तो माइनस 6 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x, इट मीन्स प्लस 4x और माइनस 5। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तीनों टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x तो माइनस 11x प्लस 3 और प्लस 5 इट मीन्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। बस मुझे इतना ही चेक करना है, ठीक है, इतना ही मुझे बोला गया। नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा जाएगा। फिफ्थ पार्ट ऑलरेडी डन। अब हम इस स्लाइड में आपके साथ इसका सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। तो देखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4x। अब हम इसको एक साथ ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ, प्लस 3x प्लस 4x इट मीन्स 7x प्लस 1 माइनस 4 इट मीन्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का डिग्री 2 तो नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ना हो, या जिस इक्वेशन का डिग्री 2 के इक्वल ना हो, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो लिख सकते हैं नो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इट मीन सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या कहता है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है इसकी। 2x इंटू एक्स तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x। अब इन दोनों टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। नाउ
एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर और कोई दूसरा है ही नहीं तो प्लस 6x स्क्वायर, ये 12x प्लस 2x इट मीन्स प्लस 14x एट लास्ट प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका हम डिग्री देखेंगे, इस इक्वेशन का अगर हम डिग्री चेक करें तो ये इसका इस इक्वेशन का डिग्री 2 के इक्वल नहीं है या 2 इसका नहीं है। क्लियर? तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इनके जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। मैथ्स का जो राइटिंग है दैट इज गुड फॉर यू, बट इंग्लिश का राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, बट मैं साथ में बोल रहा हूँ तो आई थिंक 10th के बच्चे को इतना तो मैनेजेबल है जो मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट का जो 8 पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का एक और आइडेंटिटी आपको बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ये भी एक आइडेंटिटी। हालांकि आप इसको डायरेक्ट चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी जो हमने सॉल्व किया ये वाला पार्ट, ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6 तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12x, ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब हम वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इस तीनों टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस x और माइनस 12x मतलब माइनस 13x और 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का 5th 6th 7th 8th, नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट के जितने पार्ट्स थे वो हमने सारे 2 वीडियो में अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको इस कंडीशन को सॉल्व करना है। वो क्या है, आइए देखिए। ये कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो पहले इस इक्वेशन को 1 बाय 1 समझते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है that is equal to 528 meter square. After that the length of the plot is 1 more than twice its breadth.
या विड्थ। तो इसका जो विड्थ है, इसके विड्थ को अगर हम x सपोज कर ले, तो लेंथ का कंडीशन क्या है, ये कहता है जो लेंथ है वो विड्थ का ट्वाइस है। विड्थ कितना है x, ये इसका ट्वाइस है, और 1 मोर देन, एक और ज़्यादा है तो 1 ऐड कर देंगे, या 2x प्लस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो मतलब विड्थ कितना हो गया x और लेंथ कितना हो गया 2x प्लस 1। तो ये तो हमने समझने के लिए किया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट है उसका विड्थ कितना दे रखा है bx मीटर, हमने मान लिया है ना। एंड नाउ क्या, लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट का लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और इसका टोटल मीटर। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 528। L कितना गिवन है 2x प्लस 1, या हमने इसको कैलकुलेट किया है, इंटू x इज इक्वल टू 528। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये आया। बस अब इसको सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसने बोला है इन द फॉर्म, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। कई बार बच्चे एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं, मत कीजिए, क्योंकि आपसे लेंथ और विड्थ का या ब्रेड्थ की वैल्यू पूछा ही नहीं है, तो हम क्यों कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आपको कोई भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो चैनल है, हालांकि ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, ये जो चैनल आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव क्लास 10 का चैनल है। इसमें इस चैनल पे और कोई दूसरे क्लास का वीडियो अपलोड होता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास 10 का हम NCERT का हर एक वीडियो आपको मिले, या RD शर्मा का हर एक वीडियो आपको मिले, या हर एक सैम्पल पेपर या ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे, या फिर सर एक काम करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मुझे आप इसी वीडियो पे अपलोड करके दे दो, एंड मेनी मोर, जो क्लास 10 मैथ्स अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जब जब वीडियो इस पे अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। NCERT का 1 बाय 1 हम सारा सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही आपको फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल सीरियल वाइज किया हुआ है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये जो कंडीशन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा, बस इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ दीजिए। तो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है। तो आइए क्या लिखेंगे, लेट द consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना,
कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, एक को हमने x मान लिया और दूसरे को x प्लस वन मान लिया। तो ऑलरेडी क्या दे रखा है कि दो जो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू 306। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ये कंडीशन दे रखा है कि अगर किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, वो ये वाला इक्वेशन बनेगा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो आज के हम वीडियो में क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट और उसके बाद क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसी ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आइए तो क्या कहता है, रोहन्स मदर्स एज क्या है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, है ना। थोड़ी सी टाइपिंग पे यहाँ पे हो सकता है, या रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्लियर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, है ना। अब ये क्या कहता है, देखिए कि रोहन के जो मम्मी हैं वो 26 ईयर्स ओल्ड बड़ी हैं अपने बच्चे से। क्लियर। अब ये कहता है अगर ये बच्चे का उम्र और रोहन की मम्मी का उम्र यानी कि एज, अगर इन दोनों के एज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद रोहन और अपने बच्चे दोनों के उम्र को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों का एज कितना हो जाएगा, 360। तो बताइए रोहन का प्रेजेंट एज क्या है। इसको एक बार और समझते हैं फिर हम आपको आगे समझाते हैं। ये रोहन है और ये रोहन की मम्मी है। क्लियर। रोहन का एज क्या है नहीं मालूम, मान लेते हैं y ईयर्स। अब ये क्या कहता है कि रोहन की जो मदर हैं ये रोहन से 26 ईयर्स ओल्ड बड़ी हैं। इट मीन जितना भी एज रोहन का है उसमें से 26 ईयर्स ऐड कर दो, तो ऑलरेडी उनकी मम्मा का उम्र अपने बेटे के उम्र से बड़ा हो जाएगा। मेन पॉइंट क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। भैया तो रोहन अगर अभी y ईयर्स का है तो 3 साल के बाद तो ये ऑब्वियसली 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो इसकी मम्मी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो इसका एज कितना हो जाएगा y प्लस 29। अब ये जो 3 साल के बाद जो रोहन का एज आया है और 3 साल के बाद रोहन के मम्मी का जो एज आया है, इसी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 360 आता है। ये तो हो गया आपको मोटा मोटी समझाना का। लेकिन अब सर एग्जाम में कैसे करें, तो एग्जाम में लिखिए लेट रोहन्स एज बी, y माना था तो चलो y ईयर्स लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हेंस हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज कितना, तो y प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर्स ओल्ड ये ज़्यादा है। क्लियर। अब ये कहता है 3 ईयर्स
फ्रॉम नाउ, तो लिख दीजिए 3 ईयर्स हेंस, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा, तो y था तो y प्लस 3 ईयर्स, ऑलरेडी ये 3 साल रोहन बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी मम्मा का एज क्या हो जाएगा, तो y प्लस 26 तो था ही पहले, 3 साल और बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब y प्लस 29 ईयर्स ओल्ड की इनकी मम्मा हो जाएगी। अब अगर हम स्टेटमेंट की बात माने तो लिख सकते हैं क्या, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, है ना, आफ्टर 3 ईयर्स इज 360। दोनों का एज, जो 3 साल के बाद जो रोहन का एज है और जो उनकी मम्मी का एज है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360। इसका मतलब y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 29 इज इक्वल टू 360 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 29 3 इंटू वाई 3y, और 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360, ये आ गया। सो वाई स्क्वायर 29y प्लस 3 कितना हो जाएगा, 32y, और 360 को अगर हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो आ जाएगा -273 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या बोला आपको कि ये जो फॉलोइंग कंडीशन है या जो एग्जाम्पल है, इसको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाके छोड़ दीजिए कि ये जो कंडीशन दे रखा है, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे एग्जाम्पल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो वो ये होगा। अगर आपको ये जिद है कि सर मुझे रोहन का एज बता दो, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, y जो आएगा वो रोहन का एज होगा, उसमें 26 ऐड कर देना, तो वो एज उनकी मम्मा का होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, एक पार्ट और है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आज देखिए, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है। इट मीन्स लास्ट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले इसको समझते हैं रफली, जो जनरली हम पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देते हैं। आइए देखिए क्या है ये, कि एक ट्रेन है ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स एक ये ट्रैक है हमारे पास, और ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 480 किलोमीटर का है, और ये ट्रेन इस ट्रैक पे यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है। क्लियर। सेकेंड लाइन ये कहता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसको मैं ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर ये ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती तो ये ट्रेन 8 आवर्स में कवर हो जाता है। 8 आवर्स में कोई भी ट्रेन इस डिस्टेंस को 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। लेकिन अगर इसी ट्रेन की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, इट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए, तो यही ट्रेन इसी 480 किलोमीटर को 6 आवर्स में कवर कर लेगा। वंस अगेन इसका अपोजिट एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसी ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, क्योंकि मैं 60 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इसे 12 आवर्स लगेगा।
इसका मतलब क्या, ये एग्जाम्पल देने का मेरा मैसेज ये था कि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है या इंक्रीज कर दिया जाता है तो वो ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगता है। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड की को जो कम कर दिया जाए तो उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेन को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो केस है, जो ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन 4 है, ये कहता है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर कम कर दिया गया है तो इसी सेम डिस्टेंस को, मतलब 480 किलोमीटर को के सेम डिस्टेंस को 3 घंटे जो टोटल टाइम लगा है उस टोटल टाइम में से 3 घंटे में ही, मतलब 3 घंटा कम में ही उसने सेम डिस्टेंस को कवर कर लिया। मतलब मान लीजिए कि अगर वो 10 आवर्स का टाइम लग रहा था तो 3 घंटा कम, इट मीन्स इसमें से 3 आवर लेस कर दिया जाए तो वो ट्रेन 7 आवर में ही उस डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या है बताइए। अब तो हम इसको समझ लिए, अब सर इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या स्टेटमेंट होगा वो देखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हमने मान लिया क्या, x किलोमीटर पर आवर मान लिया, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो मालूम है नहीं। अच्छा, टाइम भी नहीं मालूम, क्योंकि जब स्पीड ही नहीं मालूम तो टाइम भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो लिखेंगे कि टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना, 480 किलोमीटर। तो क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 480 डिवाइडेड बाय x आवर्स। अब कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम होता है, सर 480 बाई x क्यों लिखा आपने। इसको ऐसे समझिए, बहुत इजी है ये। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत पहले कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या इसी अगर टाइम को कैलकुलेट करना है तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो एग्जाम आपके ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 480 किलोमीटर, और स्पीड हमने ट्रेन का मान ही लिया है कितना, x किलोमीटर, है ना। तो 4 और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इस बीच में एक बात बताता हूँ आपको कि अगर आपने इस वाले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल एक्सक्लूसिव क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ तक तो हो गया। अब स्टेटमेंट की अगर हम बात माने तो सेकंड कंडीशन क्या है, इन सेकंड कंडीशन क्या कहता है उसको समझते हैं थोड़ा। इसने कहा ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया जाए, तो ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना हो गया, x-8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन की स्पीड कम कर दी गई है। तो इसका मतलब ये कि इसमें 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ट्रेन की स्पीड अगर बढ़ा दी गई है तो 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लगेगा। अब 3 आवर्स ज़्यादा टाइम का मतलब कि टाइम निकालिए, तो 480 डिवाइडेड बाई x, इतना तो टाइम ऑलरेडी पहले से लग ही रहा था। 3 आवर्स और लगेगा तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, +3 आवर्स। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने आपको बताया फॉर्मूला कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए कंडीशन कोई भी हो, फर्स्ट कंडीशन हो या सेकंड कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन में भी टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर का ही है, सेकंड कंडीशन में भी टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर का ही है। डिस्टेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, स्पीड को आप इंक्रीज या डिक्रीज जरूर कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट टाइम पर भी पड़ेगा। चलिए, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ट्रेन की जो स्पीड है आपने क्या किया है, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है, तो टाइम कितना आ गया,
480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, तो डिस्टेंस कितना है 480, ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो x माइनस 8 इंटू यहाँ पे x और 1 का एलसीएम x ले लीजिए, 480 प्लस कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 480, ये हो गया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या, देखिए पूरा हमें ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x, यही तो आएगा, है ना। x को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया है, x इंटू 480 तो 480x, x इंटू 3x तो प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 8 इंटू 480 तो क्या हो जाएगा 800, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, और माइनस 8 3 जा 20, 4x, 480 को लेफ्ट साइड लेके आइए, माइनस 480x, 480x 480x कैंसिल। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे आप चाहें और सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 आप कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, आई थिंक 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, अगेन 0, 3 को राइट साइड ट्रांसफर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमसे मांगा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो क्वेश्चन 2 का जो फोर्थ पार्ट है, हमें कहा गया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप ला के छोड़ दीजिए या मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए, ठीक है। तो ये हमने आपको जो भी बताया है क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट इस वीडियो में डिस्कस हो गया मेरा। इस वीडियो के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है। अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट से लेकर के टोटल 8th पार्ट तक है, जो कि ऑलरेडी हमने इसी चैनल में अपलोड कर दिया है। और क्वेश्चन 2 की बात करें तो ये भी फर्स्ट पार्ट से लेकर के फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट अभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप इसी चैनल के मुकेश पांडे एकेडमी का ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल वहाँ पे आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पे एनसीईआरटी का 1 बाय 1 हमने हर एक सॉल्यूशन अपलोड किया है। जैसे ही एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्लास 10 मैथ्स की अगर आप तैयारी बहुत ज़बरदस्त करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि सर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आना चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास डेली बेसिस पे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप इसको बहुत आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।